राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, साल 2026 में हरियाली तीज शनिवार 15 अगस्त को मनाई जा रही है और हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, जिसे हरियाली तीज कहते हैं। और हरियाली तीज का व्रत हिंदू त्योहारों में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इस व्रत को सौभाग्यवती स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं और सौभाग्यवती स्त्रियां तो करती ही हैं, वहीं कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। जैसे कि जिनके विवाह में अड़चन आ रही है, जिनके माता पिता घर वर ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, तो उनके लिए यह स्पेशल व्रत होता है। तो उन्हें यह हरियाली तीज का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो इस तृतीया का व्रत करते हैं, जो कुंवारी कन्याएं इस हरियाली तीज का व्रत करती हैं, उनके विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। और पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत करें, पूरी भावना के साथ व्रत करें कि हमें घर वर अच्छा मिले। और इस व्रत के प्रभाव से आपका मनोरथ बहुत ही जल्दी पूर्ण होता है। और यही व्रत सुहागिनों को भी करना चाहिए। सुहागिनों को उस दिन, हरियाली तीज वाले दिन, हरी साड़ी पहननी चाहिए, हरी चूड़ियाँ डालनी चाहिए और वो भी कांच की होनी चाहिए। और 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत उनको भी रखना चाहिए। इस कार्य से, इस व्रत के प्रभाव से एक बहुत विशेष कार्य की उपलब्धि होती है हरियाली तीज के व्रत से। जैसे कई बार हमें कई समस्या आ जाती है कि हमारे पति का काम नहीं बन रहा होता है, उनका प्रोग्रेस नहीं हो रहा होता है, उनके काम में अड़चनें आती रहती हैं, बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा होता है, पदोन्नति नहीं हो रही होती है। तो अगर माताएं, बहनें, सौभाग्यवती स्त्रियां इस हरियाली तीज के व्रत को करती हैं, तो उनके पति को दीर्घ आयु प्राप्त होती है और उनके बिजनेस में प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। और यह आप देख सकते हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार भी होता है। इसीलिए सौभाग्यवती स्त्रियों को, सुहागिन देवियों को यह व्रत अपने पति के मंगल कामना के लिए अवश्य करना चाहिए। और हरियाली तीज का व्रत वाले दिन प्रत्येक सुहागिन स्त्री को माँ पार्वती के लिए सुहाग की सारी वस्तुएं जो होती हैं, सारी सामग्री जो होती हैं, जो सुहाग की निशानी होती हैं, वो अर्पण करनी चाहिए। हरी चूड़ियाँ अर्पण करें, हरी साड़ी अर्पण करें, हरी मेहंदी अर्पण करें, सिंदूर अर्पण करें, काजल अर्पण करें। सभी जो वस्तुएं होती हैं, जो हमारी 16 श्रृंगार की वस्तुएं होती हैं, कुमकुम, लाली, सभी यह माता पार्वती को अर्पण करना चाहिए। और अब जानते हैं कि यह सब सुहाग की वस्तुएं माता पार्वती को अर्पण करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यह इसलिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसी हरियाली तीज के दिन माँ पार्वती ने भोलेनाथ से वरदान मांगा था तपस्या करके कि वो भोलेनाथ को पति रूप में पाना चाहती हैं। तो ऐसा वरदान भोलेनाथ ने माता पार्वती को दिया था कि जो माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी, कठिन तपस्या कर रही थी, तो इस पवित्र दिन ही भोले बाबा ने, भोलेनाथ ने स्वीकार किया था कि हाँ पार्वती, हम तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। इसीलिए सुहागिनों के लिए और सुहाग की तलाश कर रही कन्याओं के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पूरे मनोरथ के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ अब आप व्रत करेंगे। और अब जानते हैं कि व्रत कैसे रखना है। सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए, सबसे पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद शिव मंदिर में जाकर शिव शंकर भोलेनाथ को जल से स्नान कराएं और शिव शंकर भोलेनाथ के सन्मुख, माँ पार्वती के सन्मुख जाकर यह संकल्प लेकर बोले कि हम इस तीज का व्रत रखने जा रहे हैं, निर्जला व्रत हम रखेंगे। हे माँ, हमें आशीर्वाद दें कि यह व्रत करने में हम पूर्ण हो, सामर्थ्य हो और निर्विघ्न यह व्रत हमारा पूर्ण हो जाए। तो शाम के समय फिर से मंदिर में जाकर या फिर घर में ही जो मंदिर है वहाँ जाकर देवी माँ का पूजन करें, बाबा भोलेनाथ का पूजन करें। पूजन करके सुहाग की सामग्री माँ पार्वती को चढ़ाएं और भोले बाबा से प्रार्थना करें, जैसे आपने माँ पार्वती के मनोरथ को सिद्ध किया है, जैसे आप उन्हें पति रूप में प्राप्त हुए हैं, वैसे ही हमें भी सुंदर पति प्राप्त हो, अच्छा घर प्राप्त हो
और जो किसी प्रकार का नशा इत्यादि ना करता हो, जो किसी प्रकार की बुरी आदतों से बाधित ना हो, जो आपकी सेवा करे और मुझे भी आपकी सेवा करने दे, तो ऐसा पति मुझे प्राप्त हो। प्रत्येक कन्या को ऐसा बोलना चाहिए। अब इसके बाद प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री को माँ पार्वती से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ पार्वती, जैसे आपके पति शिव शंकर भोलेनाथ ने विष धारण कर रखा है और उनका विष भी बाल बांका नहीं कर सका, वैसे ही हे माँ आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पति का भी कोई संसार में बाल बांका न कर सके। जैसे आपके पति अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान कर देते हैं, वैसे ही मेरे पति को भी संसार की समस्त वस्तुएं प्राप्त हों, सुख प्राप्त हो, वैभव प्राप्त हो, यश प्राप्त हो, सम्मान प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना माँ पार्वती से हरियाली तीज के दिन आप करें। तो सभी माताएं बहनें अपने पति की दीर्घायु के लिए थोड़ा संयम के साथ इस व्रत को अवश्य करें। झूठ नहीं बोलें, क्रोध नहीं करें और काम वासना से दूर रहें। किसी को घृणा दृष्टि से मत देखें। कुछ नियम व्रत के दिन पालन अवश्य करना चाहिए। ऊंच नीच मत बोलो, सदा मधुर बोलो। सबसे ज़्यादा मंत्र का जाप करो जो समस्त मनोरथ को सिद्ध करने वाला मंत्र है। नमः शिवाय का जाप करें। आप कथा सुन रही हैं, आप काम कर रही हैं, तो यह मंत्र हमारे मन में हमेशा से चलना चाहिए। तो हरियाली तीज का व्रत अवश्य करें, कुंवारी कन्याएं भी करें, अच्छे घर वर पाने के लिए, और सौभाग्यवती स्त्रियां भी करें अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, घर में सुख शांति के लिए। महिलाओं पर यह विशेष कार्यभार होता है, तो अपने घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए यह व्रत अवश्य करें। तो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आप सभी के घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।